गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय। हेलो, सभी आ जाओ, जल्दी जल्दी क्लास में आ जाओ सारे, अपन डिस्कस करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुकेश जी, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाओ। ऑडिबल आवाज आ रही है? वीडियो आ रहा है? बोलते चले जाओ। नो वॉइस, ओके। वॉइस अभी चालू कर देते हैं। ओके, गुड इवनिंग, मैं चालू कर देता हूँ। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आवाज ऑडिबल? पक्का आवाज आ रही है? राहुल जी आवाज आ रही है? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। स्टार्ट करते हैं। ओके, पुरुषोत्तम जी, राम जी, दिनेश जी, अपन जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। और मैं देखो, अब आपको मैं बता देता हूं कि अपन इसमें डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी हैं जो अपन को आज डिस्कस नहीं करना है, तो वो मैं स्किप करता चला जाऊँ, इसलिए मैंने क्या वो पीडीएफ भी निकाल ली। तो इसमें तो अपन हटा नहीं सकते थे, वो आपके अभी काम के भी नहीं है, वो बाद में आएंगे। तो अपन एनाटॉमी पे फोकस करेंगे, तो कुछ कुछ को मैं स्किप करूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे परेशान मत होना। ओके ओके, हाँ प्रियंका गुड इवनिंग, राहुल जी गुड इवनिंग, पायल जी गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। जिस पे स्टार्ट करेंगे और जो होगा वो मैं आगे बढ़ा दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन फीटल लाइफ द सर्विक्स इज लार्जर देन द बॉडी ऑफ द यूट्रस, स्मॉलर देन द बॉडी ऑफ द यूट्रस, द सेम साइज एज द बॉडी ऑफ द नॉट फॉर्म्ड एट येट। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि सर्विक्स जो है लार्जर देन द बॉडी ऑफ द यूट्रस रहता है फीटल लाइफ के अंदर। ठीक है, और फीटल लाइफ के बाद में, जैसे प्यूबर्टी हो गई या मतलब कि नॉन फीटल लाइफ के बाद में, सर्विक्स जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, बहुत मतलब कि छोटा हो जाता है। तो इसका जो मेन आंसर जो आएगा ये आएगा। अब क्या है कि जैसे ही फीटल लाइफ के बाद में सर्विक्स जैसे छोटा होता है, उसमें चेंजेस भी खूब आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि स्क्वेमनर कॉलमनर जंक्शन वगैरह भी होते हैं। तो सर्विक्स में सबसे ज्यादा जो है सर्वाइकल कैंसर की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, ठीक है, तो आफ्टर प्यूबर्टी जो है ये अराउंड सर्वाइक सर्विक्स जो है श्रिंक हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, ठीक है, और सर्वाइकल कैंसर की भी संभावना ज्यादा हो जाती है 9 साल के बाद में। तो अपन क्या करते हैं, पेप स्मेयर करवाते हैं ये डायग्नोसिस के लिए। लेकिन अब क्या स्क्रीनिंग होने लगी है सीधी, तो एक है, और वो भी अपन क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, तो HPV से बचने के लिए अपन वैक्सीनेशन करते हैं 9 साल से 16 साल तक की बच्चियों में, 9 to 16 इयर्स। ठीक है, फीमेल्स में। ठीक है, एक आता है इनकी वैक्सीन आती है, उसको बोलता है गार्डासिल। गार्डासिल ये जो है अभी तक सबसे बढ़िया इसके रिजल्ट आए हैं। और सर्वाइकल कैंसर के जो बहुत ज्यादा जो बढ़ रहे हुए थे केसेस वगैरह है, तो वो अभी काफी थमे हैं। तो 9 to 16 ईयर्स में अपन को एचपीवी से बचने के लिए करना चाहिए। फीटल लाइफ में ये ध्यान रखना, लार्जर देन द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ओके। नहीं नहीं नहीं, पेनक्रियाटिक कैंसर नहीं है, पेनक्रियाटिक कैंसर नहीं है, सर्वाइकल कैंसर है बेटे, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। क्योंकि इसकी अपन सर्विक्स की बात कर रहे हैं ना अभी, सर्विक्स की बात कर रहे हैं, तो सर्विक्स की बात अपन को गार्डासिल आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रोथ ऑफ द यूट्रस अगर ड्यू टू बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया, दोनों तरीके से है बढ़ते हैं। ठीक है, 73 वाला क्वेश्चन अपन को नहीं करना है, 71 वाला क्वेश्चन नहीं करना है अपन को करना है सीधा क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 76 आपको दिखा रहा हूं। ये है द वे, व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या वेट हो सकता है बताओ। 72, नहीं नहीं अपन को, हाँ बताइए 70 क्या होगा। अच्छा ये बताओ, प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल में हो जाता है, फीमेल में क्या होता है?
फीमेल में क्या बोलेंगे इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल में हो जाता है, ठीक है, तो इसके होमोलोगस अगर फीमेल में क्या रहेगा, ठीक है, इन फीमेल में इसको स्किनी ग्लैंड होता है, फीमेल में स्किनी ग्लैंड होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल में होता है, लेकिन इसमें जो है स्किनी ग्लैंड, अपन बोल देते हैं बार्थोलिन बोल देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है, हाँ इसका आंसर बताइए क्या हुआ इसका आंसर। इसका आंसर 8 ग्राम कर दूं, इसमें खूब वेरिएशन मिलेंगे, हाँ फीमेल में से तो खूब आंसर मिलेंगे इसमें। मोस्ट प्रोबेबली अपन को 8 ग्राम अभी लगा देना है, ठीक है। और इसमें एक चीज बताइए कि एक कुछ पूछा जाता है कि ये हो गया विच लोब ऑफ प्रोस्टेट इज कॉमन साइट, लगता है इसका भी आ गया, विच लोब ऑफ प्रोस्टेट कॉमन साइट फॉर एडिनोमा। ये एडिनोमा क्या है, कैंसर है क्या, या फिर क्या बोलते हैं नॉर्मल और कोई प्रॉब्लम है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है इसका नाम। तो एडिनोमा को ही बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ठीक है, बीपीएच इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसका आंसर जो है वो क्या होगा, लगभग आप बता दे तो इसका आंसर। हाँ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है, नॉन कैंसरस है, बिल्कुल सही बात है। कैंसरस की भी मैं बताऊंगा, कैंसरस कौन से में होता है, तो मोस्ट कॉमनली कौन से लोब में होता है, ये मीडियन लोब में हो जाता है, ठीक है। और अगर कैंसर हो, अगर असली वाला कैंसर हो भाई, ठीक है, जिसमें पीएस से बढ़ा हुआ रहता है, जिसमें पीएस से बढ़ा हुआ रहता है, प्रोस्टेट कैंसर में, जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है उसमें पीएसए बढ़ा हुआ रहता है, जो भी अपन मान के चलते हैं, तो इसके अंदर जो है पेरिफेरल जोन है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होगा। पेरिफेरल जोन है, उसमें सबसे ज्यादा जो है कैंसर जो है प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताओ कि पता कैसे चलेगा, नहीं लेटर नहीं, सी मीडियन लोब सही है। अच्छा अब इसमें पता कैसे चलेगा कि किसके बीपीएच है, तो एक होता है पर रेक्टल एग्जामिनेशन। क्यों इसको पर रेक्टली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जस्ट रेक्टम के आगे होता है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल रेक्टम है तो प्रोस्टेट जस्ट आगे होगा, पीछे इसके रेक्टम रहेगा, ऊपर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ऊपर रहेगा, इधर रेक्टम रहेगा, ये प्रोस्टेट रहेगा, ये प्रोस्टेट रहेगा, ठीक है, समझ में आई। अब इसका साइज बढ़ता रहता है तो प्रेशर तो बार बार यूरिन आना है, या डिजायर ऑफ मिक्चुरेशन, यूरिन आएगा पर बहुत कम आएगा, बार बार लगेगा कि यूरिन आए, और बार बार इन्फेक्शन भी होगा, यूटीआई हो जाएगा बार बार, ठीक है, बिल्कुल सीरम पीएस से सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ये है, अब पर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में जो है चेक किया जाता है, ठीक है, कि आइदर वो बढ़ा हुआ है या नहीं है। ये तो हो गया। दूसरा अपन सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों से अपन पता कर लेंगे, ठीक है। अब अपन को बात करनी है लेंथ ऑफ एनल कैनाल। लेंथ ऑफ एनल कैनाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये मान के चलिए आप 3 चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, ये चलो आ गया है तो आपके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3.8 to 4 सेंटीमीटर का ये होता है। तो एनल कैनाल क्या है, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि एनल कैनाल रेक्टम को एनस से जोड़ती या नहीं जोड़ती, ठीक है। इट इज अ कैनाल कनेक्ट रेक्टम टू एनस, ठीक है। तो ये कैनाल हो जाती है, इसके बीच में फिर रेक्टम और कैनाल के बीच में एक क्या है, ये पेक्टिनेट लाइन होती है, ठीक है। ये अपन बाद में डिस्कस कर, ये अभी डिस्कस करने का भी नहीं है, इसमें आता भी नहीं है, ये बस हद मार के आप में एनल कैनाल का ये 3.8 to 4 सेंटीमीटर यही पूछा जाएगा, और कोई नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में अपन को कौन सा करना है। अच्छा एक और बात बताते चले जाओ कि इसमें 2 स्पिंक्चर और होते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया था एनल कैनाल में। 2 स्पिंक्चर होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल स्पिंक्चर,
एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्चर। तो क्वेश्चन एक मेरे को अभी याद आ गया, क्वेश्चन आया था कि इंटरनल है, इंटरनल जो स्पिंक्चर है, स्पिंक्चर ये इनवॉल्यूंटरी होता है और एक्सटर्नल स्पिंक्चर है वो वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी। तो ये डिफिकेशन को कंट्रोल करता है, ये डिफिकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमेशा ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना कि डिफिकेशन को कंट्रोल कौन करेगा, डिफिकेशन को अपन वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यूरिनेशन के टाइम पे, डिफिकेशन के टाइम पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल स्पिंक्चर की वजह से होता है। और इंटरनल वो जो है इनवॉलंटरी होते हैं, ये अंदर की साइड में होते हैं, ठीक है। और अब अपन को क्वेश्चन करना है, पेक्टिनेट लाइन का नहीं करना है, अब अपन को क्वेश्चन करना है 81, ठीक है सर। 81 पे चलिए, 81 ये देखो, हाउ मेनी बोन्स आर इन द ब्रेन बॉक्स। पहली बात तो ब्रेन बॉक्स का नहीं दिनेश जी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है वो इनवॉल्यूंटरी, जो अंदर की मसल्स है ना, वो वही अपने आप ही कम ज्यादा जो है कांटेक्ट होती रहती है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको ये बता रहे हैं, प्रियंका बता रही है 22, मैं कहता हूं गलत है ये आंसर, ठीक है। ये क्यों गलत है ये आंसर, ये 22 गलत है। 12 सही बता रहे हो दिनेश जी, राहुल जी 12 सही बता रहे हो, राहुल जी सही बता रहे हैं 12। अब मैं बताता हूँ, देखिए ये कई लोगों को अच्छा लगता है कि 22 होगा, पर 22 रॉन्ग है, ठीक है, 22 रॉन्ग है, ये रॉन्ग ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। 25 भी रॉन्ग कर दिया, ठीक है। अब ये 8 है, 8 सही है नहीं है ये बताओ, और ये 12 सही है नहीं। अब पहले सबसे पहले तो ब्रेन बॉक्स का मतलब बताओ क्या होता है। ब्रेन बॉक्स का मतलब होता है क्रेनियम, 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 क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, ठीक है। अब इसका आंसर है 8, क्योंकि सिर्फ जो क्रेनियम में जो ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम ही बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो, अब टोटल अगर पूरे जो अपन फेस की और हेड की सारी की बात बताएं तो जाके 29 बोन्स होती है, 29 बोन्स होती है ये 29 बोन्स होती है। और ये 8 कौन कौन सी होती है अपन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंटल एक हो गई, ठीक है, पैराइटल 2 हो गई, मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहली क्रेनियम बोन में लिख रहा हूं, क्रेनियम बोन, ये अभी याद कर लो। एक हो गई है फ्रंटल, जो पेयर्ड होगी उसमें मैं दो दो जो है ब्रैकेट में जो है दो 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 लिखता जाऊंगा। पैराइटल, पैराइटल 3 हो गई अपने टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल हो गई 2, टेम्पोरल हो गई 2, 2 4, 5 ऑक्सीपिटल, और हो गई इथमोइड, इथमोइड बोन, और एक हो गई अपने स्पेनोइड। ये तो रही आपकी ये हो गई आपकी 8 क्रेनियम बोन, 8 हो गई कैसे, एक फ्रंटल, पैराइटल, 2 2 4 5 6 7 8, ये सारी एक 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 है। ये हो गई आपकी, कौन सी हो गई, हाँ इथमोडस स्पिनर। डॉक्टर दिनेश जी सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मैं लिखते तो आपको सही लग रहा है या फिर मुख जबानी बता दूं, अभी लिख देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है ये हो गई, अब इसके बाद में फेशियल बोन, फेशियल बोन कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। फेशियल बोन में देखो कुछ पेयर्ड है कुछ अनपेयर्ड है, ठीक है, वो अपन बता देते हैं। फेशियल बोन में जैसे फॉर एग्जांपल वोमर, मैंडिबल, ठीक है, मैक्सिला, ठीक है, और कौन कौन सी हो जाएगी, नजल, नजल हो जाएगी, नजल की बोन हो जाएगी, नजल कंक, ये नजल कंके हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये 2 होती है, ठीक है।
नजल कंके हो जाएगा, और क्या क्या हो सकता है, नजल कंके 2 हो गए। करते करते ये जो है ये अमूमन अमूमन जो अपन कहते हैं 14 एक बोन हो जाती है, ठीक है। तो 14 और 8 हो गई 22, ठीक है। अब इसके बाद में ईयर की बोन को भी अपन गिनते हैं, तो ईयर में 3 ही बोन होती है, बिल्कुल ठीक है। ईयर में होती है एम आई एस, मेलस, इनकस, स्टेपीज। तो ये हो गई आपके 3 बोन, 3 इंटू 2 पेयर्ड होती है ना, तो 2 टोटल हो गई 6, ठीक है। कितनी हो गई 28, और एक बोन और होती है उसको कहते हैं हायर्ड बोन। हायर्ड बोन एक हो जाती है, हायोइड बोन, हायर्ड बोन एक हो गई। चलो आ गई 29, 29 हो गए राम जी। हाँ 29 हो गए, हाँ हायोइड को भी गिने जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्रेनियम की हो गई 8, ठीक है। फेशियल की हो गई 14, फिर भी फेशियल में मैंने पूरी नहीं बताई है, आप देख लेना, वोमर है, इथमोइड है, बहुत सारी है। इथमोइड तो सॉरी इसमें क्रेन में आ गई, तो वोमर, मैंडिबल, मैक्सिला, जो भी नजल के अंदर वाली जो है वो सारी आ जाती है, ठीक है। तो 14 ये हो गई, 14 और 8 हो गए 22, और ये 3 हो गई ईयर की, MIS, मेलस, इनका स्टेपिस, और एक हाइट बोन हो गई। तो टोटल हो गई अपने 29। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। ये 82, हाँ सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर किस किस के बिटवीन में रहता है ये बताओ। राम जी 28 ही होती है, पर एक हाइट बोन को भी तो गिन लिया अपन ने। हाँ तो टोटल 29 है, ठीक है ना। सजाइटल सूचर लोकेटेड बिटवीन विच बोन, तो ये सारों में कुछ कुछ सूचर्स होते हैं, और मैंने सूचर का एक बताया था, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है ना। हाँ तो बताओ बिटवीन टू पैराइटल में बिल्कुल सही जवाब है, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, ये सजाइटल सूचर जो है बिटवीन टू पैराइटल बोन रहता है, एकदम सही बता रहे हैं आप, ठीक है। तो टू पैराइटल बोन में मैंने लिख दिया है सजाइटल सूचर, ठीक है। अब रह गया फ्रंटल और पैराइटल, उसमें कौन कौन से होगा फ्रंटल और पैराइटल में, बताओ। बताओ फ्रंटल और पैराइटल में बताओ, पानी पानी पी लेता हूँ मैं, पानी, आप बताओ, मैं पानी के लिए कह देता हूँ। आ रहा है अभी, ठीक है, ठीक है। फ्रंटल पैराइटल में बताओ जल्दी से। कोरोनल हो गया, ऑक्सीपिटल और पैराइटल में लैम्बोइड, ठीक है, लैम्बोइड। और लास्ट वाला बताओ जल्दी से। अच्छा ये बताओ बिटवीन टेम्पोरल, टेम्पोरल तो आ गई यहाँ पे, ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ टेम्पोरल तो आ गई यहाँ पे, फ्रंटल आ गई, तो इसमें क्या है, अपन इसमें एक सूचर होता है स्पिनोपेलाटिन सूचर, स्पिनोपेलाटिन सूचर आ गया, ठीक है। अब ये याद करो, इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है, ठीक है। सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, लैम्बॉइड, ठीक है, ऑक्सीपिटल, मैं करके बताऊंगा, टू पैराइटल में सजाइटल, ठीक है, फ्रंटल और पैराइटल कोरोनल सूचर, ठीक है। फिर अपन चले गए ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल, क्योंकि पैराइटल तो 2 होती है, ठीक है। तो लैम्बोइड सूचर और स्पिनोपेलाटिन सूचर, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा, लार्जेस्ट, और अच्छा ये आप ये बात बताओ कि इसका भी नाम सुना होगा, इसका भी सुना होगा, इसका भी सुना होगा, इसका नहीं सुना होगा आपने,
सुपीरियर क्रेनियल फोसा, इसका नाम कहीं सुना है क्या? इसका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। ये एक्चुअली कोई टर्म ही नहीं है, लेकिन इसको आजकल एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये इसका नाम ऑल्टरनेट एंटीरियर क्रेनियल फोसा ही अपन को करना है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका लार्जेस्ट एंड डीपर क्रेनियल फोसा बताओ कौन कौन सा होता है, क्या क्या सपोर्ट करते हैं? तीन तीन में कहते हैं। और बटरफ्लाई शेप का कौन सा होता है? बटरफ्लाई शेप का भी क्रेनियल फोसा होता है, वो भी अपन पता कर लेते हैं अभी, है ना। तो इसका पहले आंसर मैं बताऊं, क्या बताओगे? तीनों सही है या एक सही है? लार्ज एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा। आया आंसर आज हाँ, सी 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 आ रहा है आंसर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। भाई हम तो जाएंगे ऑडियंस पोल के साथ में। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एकदम सही है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट है। और मिडिल क्रेनियल फोसा का क्या नाम है? मिडिल क्रेनियल फोसा क्या करता है ये बताओ। और एंटीरियर क्रेनियल फोसा तो फ्रंटल लोब को क्या है, सपोर्ट करता है, फ्रंटल लोब को। एक मिनट काट के कर देता हूं मैं फ्रंटल लोब को। और मिडिल क्रेनियल फोसा क्या सपोर्ट करता है? फोरामन मैग्नम के लिए ये जगह छोड़ता है, फोरामन मैग्नम टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के लिए ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा तो फोरामन। और ये होता है बटरफ्लाई शेप का, ये बटरफ्लाई शेप का होता है, टेम्पोरल बोन में रहता है। ये टेम्पोरल बोन में रहता है, मिडिल में है लेकिन टेम्पोरल बोन में ये रहता है, ठीक है। हाँ, डीप ज्यादा है तो चलो कम कम, थोड़ा थोड़ा कम कम करते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मिडिल क्रेनियल फोसा अभी मैंने बोला टेम्पोरल में है, ठीक है। टेम्पोरल मतलब यहाँ पे, तो इसके पास में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ईयर, ठीक है। तो ये हो गया अपने ईयर, क्योंकि मिडिल क्रेनियल फोसा की बात आ गई जो कि बटरफ्लाई शेप का था। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप बोर ना हो, क्योंकि क्या है कि डीप जाने से कई बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा डीप हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम डीप कर देते हैं, ठीक है। ईयर थोड़ा और जल्दी, तभी क्या है कि और चलो, विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, ये बताओ बच्चों। ये वैसे मैंने हटा दिया था। विच बोन इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस, बताइए। 85। मैंडिबल आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। चलो इसको भी कवर करते चले जाते हैं। लंबर पंक्चर डन इन वर्टिबल स्पेस, इसमें अपन एक अगर ये भी आ जाए ना इसके मतलब बाद में, क्या बोलते हैं अपने, ऊपर कर देते हैं इसको, L4 L5 भी आ जाए तब भी ये आंसर सही होगा, ठीक है। L3 L4 तो है ही, अगर L4 L5 भी आ जाए तो उसमें आप देख लेना, तो अगर L4 L5 आ जाता है तो इसमें क्या है, अपन को ये आंसर करना है, ठीक है। चलो, अब आप सभी लोग आ जाओ 91 पे, 91 पे आ जाइए। 91 से पहले 88 भी है। 88 कहाँ गया? 88, चलो 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 चलो, ये आपके पिट्यूटरी है सारे, उसमें कंप्लीट करेंगे अपन। अच्छा, द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस पेपिला ऑफ द टंग आर फिलीफॉर्म। बाकी क्या क्या करते हैं? बाकी क्या क्या करते हैं? आंसर है इसका फिलीफॉर्म, ठीक है। L4 L5 होता है बेटा प्रोलेप्स के लिए ज्यादातर, L4 L5, ठीक है। फिलीफॉर्म तो इसका मोस्ट न्यूमरस टंग हो गया, ठीक है। और इसके बाद में सर्कमवेलेट, और ये होती है टेस्ट, सबसे ज्यादा टेस्ट वगैरह इसमें रहते हैं। फंगीफॉर्म कहाँ पे रहते हैं? मशरूम शेप, एक क्वेश्चन आया था मशरूम शेप, मशरूम शेप का कौन सा है मशरूम शेप, मैं बता देता हूँ। फंगीफॉर्म, वेलेट, सर्कमवेलेट, टेस्ट, और इसके अलावा
ठीक है। फंगीफोर्म जो है ये रहता है मशरूम शेप्ड का, ठीक है। सर्कमवेलेंट हो गया। फिलीफॉर्म न्यूमरस रहता है, बहुत ज्यादा में रहता है, ठीक है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड विद द वेट ऑफ 15 ग्राम। लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्या होगा इसका? लार्जेस्ट का आंसर है पैरोटिड। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड और स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है सबलिंगुअल बोलते हैं, ठीक है। डी पैरोटिड सही है, ठीक है। ये पैराफोलिकुलर सेल नहीं करेंगे अब अपन अब करेंगे 91 91 91 91। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ द नजल ब्लीडिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है इसका आंसर आपको पता है, लिटिल एरिया और क्रिस्टल ब्लैक स्पेस एरिया, ठीक है। अब अपना अब यही काम नहीं रह गया है कि इसको टिक कर दें, इसके अलावा अपन को ये भी पूछना है कि इसमें कौन कौन सी आर्टरीज आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे नोज है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी एंटेरियर इथमोइडल आर्टरी, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, यहाँ आके मिल गई पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे आ गई सुपीरियर लेबियल आर्टरी, पीछे से आ गई स्पिनोपेलाटिन आर्टरी। तो ये सारी आर्टरियां यहाँ पे मिलके 4 आर्टरियां 5 आर्टरियां मिलके ये जो एरिया बनाती है जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग। और बच्चों में एक चीज और पूछी जाती है कि बच्चों में जो है सबसे ज्यादा जो है जिस कारण कौन से एरिया में ब्लीडिंग होती है, तो क्रिस्टल ब्लैक एरिया। और किस कारण से होती है? तो ये होता है फिंगरनेल ट्रोमा से। फिंगरनेल ट्रोमा में सबसे ज्यादा बिल्कुल एंट्री होती है 4 आर्टरी। अपन को सुपरफिशियली ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ये है ऑर्गन ऑफ स्टैटिक बैलेंस इन द एरिया। स्टैटिक बैलेंस, अच्छा स्टैटिक बैलेंस में अपन को पता तो है कौन सा अपन को करना है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये बताइए कि यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर कैनाल, कई लोग इसमें लगाएंगे ये वाला आंसर। मैं कहता हूं ये वाला भी लगाना है आपको और सेमी सर्कुलर कैनाल भी लगाना है, दोनों लगाने हैं, क्योंकि दोनों ही इनर ईयर का पार्ट है। कोक्लिया भी इनर ईयर का ही पार्ट है, पर कोक्लिया क्या है, हियरिंग के लिए काम आता है। तो एक तो होता है एक्सटर्नल ईयर जो कि अपने साइड के जो ट्रैगस है और कोंका सिम्बा कोंका है, जितने लोब्यूल है सारे, ठीक है, ये हो जाएगा एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में सारे जो आ जाते हैं आपके एयर ड्रम से मान लो, मेलस इनके स्टेपिस मान लो। फिर जो थर्ड में आता है वो आता है इनर ईयर। इसमें कोक्लिया होती है, इसमें इनर हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑर्गन ऑफ पोर्टाई और ये सेमी सर्कुलर कैनाल इस तरीके से बनती है। और यूट्रिकल एंड सेक्यूल होते हैं, ये ही बैलेंस बनाते हैं। इसमें एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के नाम के जो सब्सटेंस रहते हैं। तो ये है, तो ये इनर ईयर का जो पार्ट है, ठीक है। कोक्लिया जो है ओनली हियरिंग के लिए काम आता है। ये नर्व है, इसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, नर्व अपने उस हिसाब से करते हैं। मेनली यूट्रिकल एंड सेक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स में दोनों है। मोस्टली आंसर मैं आपको बता रहा हूँ यूट्रिकल एंड सेक्यूल ही होगा, सेमी सर्कुलर सेकंड पे चला जाता है, ठीक है। बट फिर आपको समझाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट डालने के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल जो है मैंने इंक्लूड किया है। तो यूट्रिकल एंड सेक्यूल तो है ही। अगर कोई पूछे सेमी सर्कुलर कैनाल भी होता है तो वो भी अपन बोलेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल भी बैलेंस के लिए मददगार होता है, डायनामिक बैलेंस के लिए। बिल्कुल खुशबू जी सही बोल रहे हो आप, सेमी सर्कुलर कैनाल भी होता है, बिल्कुल। चलो, तो यही डिस्कशन से यही तो है, अब सारी चीजें कवर कर ली अपन ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अभी तो नर्व पढ़ेंगे,
तो थोड़ी सी हिम्मत बचा के रखो, बोर तो नहीं हो रहे ना यार, है? ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। CSF is absorbed by, सिंपल, CSF is absorbed by किसको बोलेंगे? तो आंसर का क्या करना है? आंसर का यूट्रिकल एंड सेक्यूल ही करना है, ठीक है। आंसर का यूट्रिकल सेक्यूल करना है। सेपी से कहना है भाई आपके माइंड में तो रहे कि भाई ये भी बैलेंस बनाते हैं, तो दोनों को तो अपन टिक नहीं कर सकते। अगर नीचे लिखा था बोथ ऑफ 1 and 2 तो अपन कर देते, ठीक है। ठीक है, अरकनॉइड विलॉइड, ओके ओके, अरकनॉइड विलाई, अरकनॉइड विलाई, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ओके, ये मैंने कर दिया है यहाँ पे अरकनॉइड विलाई। अच्छा आप ये बताओ कि पर डे कितना बनता है CSF और 24, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक तो पर डे कितना बनता है पर डे, और 24 आवर्स में कितने बार चेंज होता है, मतलब रिन्यू, 24 आवर में कितनी बार रिन्यू होता है, ठीक है। ये तो 4 to 5 टाइम्स तो ये रिन्यू होता है, ठीक है। और इसके अलावा पर डे कितना बनता है, और इसमें है व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF क्या है ये बताओ। ये टोटल क्वांटिटी, और पर डे बनता है ये 400 से 600 ml पर डे पर 24 आवर, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑफ CSA की एट द टाइम 150 है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं उनमें 350 पाया गया है CSF, 350 और पाया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है, सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है, सेरेब्रल एट्रोफी से वो छोटा हो जाता है अपने सेरेब्रम, तो वो CSF ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें अपन को 350 जो है वो अपन बुजुर्गों में पाया जाता है, 350 ml जो है एडवांस एज में पाया जाता है, ठीक है। ओके डियर, हो गया, ओके। एप हैंड और सीमियन हैंड इज कॉज्ड बाय द पाल्सी ऑफ विच नर्व, आपको पता है। एप हैंड किस में पाया जाता है, खूब ओपन कर लिए, ठीक है। 95 आज तो वापस रिपीटेशन हो जाएगा इसका, जल्दी कवर कर लेंगे। मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व, ठीक है, ये हो गया आपके मीडियन नर्व, ठीक है। अच्छा ये सारे अपन करते चले जाएं, क्लो हैंड, अल्नर नर्व, ठीक है, ओके। अच्छा अल्नर नर्व की वो तो बताओ यार, वो क्या बोलते हैं, कहाँ से ये निकलती है, कौन सी रूट वैल्यू है, ये बताओ। अब ऐसे अल्नर नर्व के अपन रूट वैल्यू का भी तो पता करना पड़ेगा। रूट वैल्यू बताओ, अल्नर नर्व की रूट वैल्यू, नहीं तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ। मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया अपने लेटरल कॉर्ड। बताओ C8 to T1 है क्या है, ब्रेकल प्लेक्सिस तो होगा, ब्रेकल प्लेक्सिस वो है नहीं, अल्नर नर्व का पूछा जाता है अधिकतर। ये है C8 to T1, हाँ, इसको बार बार याद कर लो, ठीक है। अब मीडियन नर्व का बताऊं, मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। आज ये मैंने 4 बार डिस्कस कर लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं गलत हूं कि सही हूं, 3 से 4 बार मैंने डिस्कस कर लिया है। चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोटर नर्व, द क्रेनियल नर्व, ठीक है। पहले तो ये बताओ टोटल नर्व कितनी होती है, कितने पेयर होते हैं, और कितनी टोटल कितनी होती है और कितने पेयर होते हैं, ये बताओ। टोटल
ये कम से कम मैं बताते जा रहा हूँ। टोटल 24 पेयर, 12 पेयर, पेयर होते हैं 12, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया है इसके अंदर कि पहली वाली कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी होती है, ऑप्टिक होती है या ऑक्यूलोमोटर होती है, ये बताओ, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी पहले नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। दूसरे पे आ जाएगी ऑप्टिक, तीसरे पे आ जाएगी ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, चौथे पे कौन सी रहेगी, ट्रोक्लियर, पांचवे पे ट्राइजेमाइनल, ट्राइजेमाइनल। अब ट्राइजेमाइनल को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत बड़ी है, लार्जेस्ट है, थिकेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्राइजेमाइनल में बीमारियां भी ज़्यादा होती है, ठीक है, अभी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ट्राइजेमाइनल के बाद में एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस नर्व, सातवें पे आ गई अपनी फेशियल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व आ गई। आठवें पे आ गई अपनी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। नब्बे पे आ गई अपनी कौन सी, बताओ यार, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया, बताओ। नब्बे पे ग्लास ऑफ एरेंजियल, 10वें पे वेगस, ठीक है। तो 11वें पे क्या होगी, हाइपोग्लोसल, वेरी गुड। उसमें आया नहीं है, मैं खुद ही बता रहा हूँ। ठीक है, वेस्टिबुलर हो, वेस्टिबुलो कॉक्लियर हो गई, ठीक है। 10वें पे हो गई ये है, इस पे लिख देते हैं ग्लास ऑफ फेरेंजियल, इस पे लिख देते हैं वेगस। 11 पे लिख देते हैं एक्सेसरी, 12 पे हाइपोग्लोसल। और भैया चेक करके बता देना, मैंने जितनी कोशिश थी उतनी बताए, ठीक है ना। 11 एक्सेसरी है, सही है। हाइपोग्लोसल लास्ट हो गई अपनी, ठीक है। ये अपन को पूरी, नहीं तो इसका न्यूमोनिक याद करना आपको, क्योंकि न्यूमोनिक याद करते हैं तो फिर वही बात है कि वो न्यूमोनिक ही अच्छे से याद नहीं हो पाता, फिर न्यूमोनिक याद नहीं होता, फिर और आगे जाना था। बिल्कुल दिनेश जी, ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, सलमान खान सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल है दिनेश जी, छा गए हैं हमारे, ठीक है ठीक है। चलो अब इसमें ना अपन ने ये तो हो गया, इनके काम भी लगभग लगभग जो जो नाम उस हिसाब से सही है, ठीक है। अब अपन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द मोटर नर्व, मोटर, मिक्स्ड और प्योर सेंसरी, वो कौन कौन सी है, मैं साफ लिख देता हूँ इसमें ना कट करके। तो इसमें अपनी आ गई, एक सेकेंड, मोटर नर्व, जो कंप्लीट मोटर है, ठीक है, कंप्लीट मोटर आ गई, मोटर नर्व, मोटर, मिक्स्ड, मिक्स्ड और सेंसरी, सेंसरी। ये तीनों के जवाब आप दो मेरे को, कितने क्या क्या हैं। नौ दस, सेंसरी, पानी पी लेता हूँ मैं, 3 4 6। ठीक है, मिक्स्ड, मिक्स हो गई, ये हो गई 5 7 9 10। सेंसरी बताओ, सेंसरी, सेंसरी बताओ। 3 4 6 11। ये लिख लेना, वापस बता देता हूँ। मोटर नर्व ये सिर्फ रखने की चीज़ है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको रखना है। सेंसरी का हो गया 1 to 8, 5 7 9 10, और मोटर नर्व का हो गया 3 4। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स्ड नर्व। अब मिक्स्ड नर्व का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें बताओ। 5 नहीं दे रखी, 7 नहीं दे रखी, 9 दे रखी है, ठीक है। तो ये अपन मिक्स्ड नर्व ग्लास ऑफ फेरेंजियल हो जाएगा इसका, सही हूं मैं, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द मोटर नर्व,
मोटर नर्व का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट और करूं, इसको आगे बढ़ाता हूं, कर दूं, बंद कर दूं ना? अच्छा, लार्जेस्ट है, इसमें एक शब्द मैं और जोड़ देता हूं, थिकेस्ट, तो ये थिकेस्ट भी है। अब मैं बोलूंगा कि लॉन्गेस्ट कौन सी होती है और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ये बताओ, चलो इसमें पहले मैं ये लिख देता हूँ, लार्जेस्ट तो है ही, लार्जेस्ट तो है, इसके साथ में एक और जोड़ देता हूँ, आपको बार बार याद करना नहीं पड़ेगा, जो है लार्जेस्ट तो है ही, इसमें थिकेस्ट और जोड़ देता हूँ मैं, थिकेस्ट, थिकेस्ट, तो थिकेस्ट कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है, तो ये हो गई अपनी ट्राइजेमाइनल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, चलो लॉन्गेस्ट बताओ पहले, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट का भी नाम मैं लिख दूंगा और स्मॉलेस्ट का भी नाम मैं लिख दूंगा। वही एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि थिकेस्ट, सर हमको तो थिकेस्ट ही पढ़ाया था तो सर थिकेस्ट ही होगा। बिल्कुल मोहित जी सही बोल रहे हो, एकदम दमादम वेगस नर्व पे आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, एकदम छा गए, छा गए, एकदम सही है, ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, वेगस जो है, वेगस लॉन्गेस्ट है। अच्छा, स्मॉलेस्ट बताओ। नहीं नहीं राम जी यार, अब दूसरे तो नहीं है, और बताओ, और सोच के बताओ। और ये हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट में लिख देता हूँ ट्रॉक्लियर, क्योंकि सबसे ज्यादा फिर गलत आंसर आने लग जाएंगे, बात यह है। अब दूसरा स्मॉलेस्ट नहीं है, ऑप्टिक भी नहीं है, ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर का शॉर्ट वो सबसे कम होता है ना। हाँ अंजलि सही, आप अंजलि सही बोल रहे हो, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ पर डे, अभी अपन ने डिस्कस किया था, सीएसएफ पर डे कितना बनता है? 600 से कितने, 400 से 600 है ना, 400 से 600 ml, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 500, एकदम राइट, मेगा एकदम सही, खुशबू एकदम सही, ठीक है, 500, वेरी गुड, ठीक है। चलो, विच क्रेनियल नर्व इज थिकेस्ट, थिकेस्ट की बात अभी अपन ने करी थी, कौन सी हो सकती है? अब इसको, इसमें आपको नंबरों को मैं आपको परेशान किया है, तो नंबर में कौन सा आंसर आएगा? बिल्कुल सही, ये आएगा फिफ्थ, फिफ्थ जो है ट्राइजेमाइनल। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि ये जो 12 ही क्रेनियल नर्व है, तो 12 क्रेनियल नर्व को अपन को न्यूमोनिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन जो है अगले वाले क्वेश्चन पे, आपको कौन सा क्वेश्चन करना है आप सबसे ज्यादा? अब 104 क्वेश्चन करना है आपको, सीधा 104, ठीक है, 104, चलो 102 नहीं करना, 3 नहीं करना, 4 नहीं करना, 104 करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपका है ना वो थोड़ा सा आईक्यू टेस्ट करूंगा इस वाले में, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू क्रेनियल एंड अदर टाइप ऑफ नर्व है, तो पेरिफेरल नहीं करता है, ये सेंट्रल करता है, ठीक है। तो ये जो है, ये सेंट्रल है, ठीक है, ये जो है सेंट्रल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वेर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है, एएनएस वो आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, फिर उसमें भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आगे आगे तो इसमें जो क्रेनियल नर्व है और ये स्पाइनल नर्व है, यही तो मेन रहता है इसके अंदर, सेंट्रल नर्वस, तो अपन को सबसे पहले जो है इसमें ये टिक लगाना है, स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है अपन को। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम। अच्छा ये बताओ, जो अपने सबसे ज्यादा जो है स्पाइनल नर्व जो अभी डिस्कस करी थी, वो कितने पेयर होते हैं, ये भी तो बताओ।
कितने पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व का? 31। ठीक है, अभी 106 अपन नहीं करेंगे, ये 106 करेंगे अपन। ठीक है, अब ये जो मैं कह रहा हूँ सेरेब्रम, ठीक है, ये सिर्फ याद करने की चीज है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ, ये एरिया जो है 17 विजुअल है। देखो इसमें ऑडिटरी कौन सा है वो अपन अभी पता कर लेंगे, लेकिन ऊपर से चल के आते हैं कि कौन कौन से इसमें एरिया हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने विजुअल एरिया। मैं कर देता हूँ वापिस। विजुअल एरिया, ठीक है। अच्छा, ये 44 कौन सा एरिया माना जाता है? 44 एरिया कौन सा माना जाता है? ये आंसर सही है आपका, ऑडिटरी एरिया ये है। 312 प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। ठीक है, अच्छा, इन सब में से विजुअल एरिया है, ये ऑडिटरी एरिया हो गया या प्राइमरी सोमेटोसेंसरी हो गया, 44 45 जो है ब्रोकाज एरिया हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ ब्रोकाज, तो ब्रोकाज मतलब इसमें एक चीज और आगे मैं आपको बताऊंगा, वर्निक्स के बारे में भी बताऊंगा। अभी लिख देता हूँ वर्निक्स के बारे में। ब्रोकाज वर्सेस वर्निक्स। वर्निक्स 22 है, 22 नंबर वाला है वर्निक्स। ठीक है ना? अच्छा, ब्रोकाज मतलब ब्रोक। ठीक है, बंदा बोल नहीं पाता, समझता सारा है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ब्रोकाज एरिया में सिर्फ स्पीच ब्रोक होती है, स्पीच ब्रोक होती है। तो ये ध्यान रखो, ब्रोका से ब्रोक, स्पीच ब्रोक होती है, बार बार अपन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही गौरव, बढ़िया 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 प्राइमरी, बिल्कुल सही बता रहे हो, एकदम सही है। ठीक है, तो ब्रोकाज में अपन बोलते हैं, ठीक है, तो रुक रुक के बोलते हैं, मतलब कैट है तो इस तरीके से बोलते हैं, कोई भी चीज को सेंटेंस को पूरा नहीं बोल पाते। वर्निक्स क्या है? परसेप्शन में जो अगला बोल रहा है वो समझ ही नहीं पाता। ठीक है, ये जो है कोई भी रिसेप्ट करते हैं ना, रिसेप्शन मतलब समझने में प्रॉब्लम, समझने में दिक्कत। ये एक मरीज आया था वर्निक्स वाला, तो वर्निक्स वाले में मरीज में हम कहते हैं भाई आप अपना हाथ ऊपर उठाओ और ये करो वो करो, तो वो क्या करता है, हाँ 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 बिल्कुल, अच्छा है सर, है इस तरीके से जो है वो बातों को अवॉइड करता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा कि सामने क्या बोला जा रहा है। ठीक, और ब्रोकाज वाला समझता पूरा पर बोल नहीं पाता। ठीक है, चलो, तो अब आज से याद आ जाएगा 44 45। ठीक है, और 312 प्राइमरी सोमेटोसेंसरी हो गया, ऑडिटरी हो गया, 41 17 विजुअल। ठीक है, अब विजुअल एरिया ऑफ सेरेब्रम, अच्छा विजुअल कौन सा हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, ये हो गया विजुअल हो गया। 4 और 6 बताओ कौन सा है? आने शादी वाला नहीं है, ये रिसेप्शन को रिसेप्ट करते हैं अपन, रिसेप्शन तो ये बाकायदा टर्म है, ये रिसेप्शन टर्म है, अपन बोलते हैं वो शादी वाला रिसेप्शन, ये टर्म है ये। ठीक है ना, ये इसके वर्णिक्स के उसमें बोला ही जाता है, हम भी पहली बार खूब मजाक उड़ाए थे। अरे यार गौरव थक गया क्या? चलो 5 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट और, है ना, 5 मिनट और। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करना है सीधा, ओके, 110, 110 करना है आपको सीधा। अब ये द मोटर स्पीच एरिया ऑल्सो नोन ब्रोकर है डिजाइनेटेड बाय द नंबर, इसका क्या आंसर है? 44 45, है ना? हाँ यार, मैं दिनेश जी सही कह रहे हो, अब मेरा तो क्या अभी मन हुआ है तो चलने देते हैं, क्या है थोड़ी देर और, पांच पांच एक क्वेश्चन और कर लें। सही आंसर, 44 45 सही आंसर।
44, 45, ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ द सिंपैथेटिक, बताइए। हाँ, चलने दें, चलने दें, पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ड्रिंकिंग सेंटर, ये है विच हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस इज द सिंपैथेटिक सेंटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक ये हाइपोथैलेमस में कितने सेंटर होते हैं और न्यूक्लियस कितने होते हैं, तो और वो किस तरीके से जो है डिजाइन होते हैं। ठीक है, प्री ऑप्टिक, ऑप्टिक, एक छोटा सा जो है एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, उससे आप, हालांकि रटने की वो नहीं है ज़्यादा ज़रूरत इसमें, ये ज़्यादा आता आपके वैसे आता भी नहीं, लेकिन नॉर्मली आपको नॉर्मली बता देता हूँ किस किस तरीके से ये रहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल, 3 न्यूक्लियस होते हैं इसके। ठीक है, फिर उसमें फर्दर जो है आगे, ठीक है, हाँ, हाइपोथैलेमस, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल। ठीक है, इसमें आपके प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ये रहते हैं। ठीक है, और फिर मिडिल और ये जितने भी है ना, ये पोस्टीरियर है, जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस में रहते हैं, पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, इस तरीके से जो है आपको सबसे पहले एक इसका चार्ट देखना है, हाइपोथैलेमस में एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल, और इन सब में फिर अलग अलग तरीके से कौन से न्यूक्लियस कहाँ पे पाए जाते हैं, और ये अभी अपन डिस्कस कर लेंगे कौन सा किसके लिए होता है, कौन सा किसके लिए होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया शिवरिंग, ये जो है विच सिंपैथेटिक, ये लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए हो गया। ठीक है, वेंट्रोमीडियल किसके लिए हो गया और सुप्रा ऑप्टिक किसके लिए हो गया। ठीक है, सटाइटी, और एक सेकंड फोन आ गया, सुप्रा ऑप्टिक ये हो गया, अपने इधर लिख देता हूं मैं, सटाइटी, और ये शिवरिंग, ठंड वगैरह जब लगती है, ये लेटरल न्यूक्लियस जो है, लॉस ऑफ एपेटाइट जो हो गया, पेन हो गया, ये हाँ हंगर हो गया, ये हो गया सेटाइटी। सेटाइटी सेंटर का ये मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, खाना खाया अपन ने, खाना खाते रहे, आप पेट ही नहीं भरता, या पेट भर गया तो मन में कि यार और खाना खाएं, और खाना खाएं, तो ये सेटाइटी सेंटर होता है, जिसका एक गड़बड़ हो जाता है यार, खाना बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है। ठीक है, और लास्ट में ये जो है, ये अपने जो है एडीएच या वेसोप्रेसिन, इसके लिए होता है। ठीक है, हो गया ये आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 111 का, बताओ। ये मैंने सारे बता दिए, मैं हॉटस्पॉट लिखता तो बड़ा गंदा हूँ, लेकिन फिर भी आप, हाँ संतुष्टि। और एक चीज और, एक ऐसी बीमारी और है जिसको कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन की प्रॉब्लम की वजह से सेटाइटी सेंटर जो है ना, उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। सेटाइटी सेंटर को थोड़ा सा इंसुलिन चाहिए होता है, वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें डायबिटीज वाले लोग बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो ये सेटाइटी सेंटर की प्रॉब्लम से ही होता है। ठीक है, एकदम सही आंसर, पोस्टीरियर न्यूक्लियस एकदम सही है। ठीक है, इसमें अपन लगा देंगे ये वाला आंसर, लेटरल न्यूक्लियस में लगा देता हूँ पोस्टीरियर न्यूक्लियस। लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका, L1। ठीक है, चलो L1 हो जाएगा, अपन यहीं पे ही स्टॉप करते हैं, है ना। हाँ यार, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा लिखूंगा, है ना। अब अच्छी राइटिंग में आज प्रैक्टिस करूंगा, तो अच्छी राइटिंग हो जाएगी, है ना। हाँ बिल्कुल। ओ वेरी गुड मनोज जी, गुड। तो इसका जो आंसर है ये L1 हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे तो 113 पे रोकते हैं। ठीक है, या फिर और आगे बढ़े, ये आपको आराम से बता देंगे। चलो यहाँ पे सुपीरियर
इसका ना करके इस सुपीरियर वेना, इसका नॉर्मल प्रेशर और सुपीरियर वेना कावा बता दीजिए, ठीक है, कौन सा होता है, और CSF प्रेशर बता दीजिए, फिर आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर जल्दी से। अच्छा, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है क्या? यहाँ पे तो बंद है, चलो मैं देखता हूँ। अब आ रही है आवाज? अब ठीक है, अब ठीक आ रही है, आवाज नहीं आ रही ना अब? ओके ओके, ठीक है मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, ओके ओके, थैंक यू। मैं इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ आपके वाले सारे कमेंट पढ़ने में। ठीक है, 0 to 6 mmH जी, ठीक है, ये इसका पहला आंसर है, इसका 0 to 6 mm ऑफ एच जी। ठीक है, और इसके अलावा जो है और 6 to 10 किसका रहेगा? राइट आर्ट्रियम का रहेगा, राइट आर्ट्रियम का, ये सुपीरियर वेना कवा का 6 राइट आर्ट्रियम का रहता है। ठीक है, नॉर्मल CSF प्रेशर कितना रहता है? ये रहा, ठीक है, ये लो, विच नर्व इज ऑल्सो नोन एज लेब्रस नर्व, लेबर सबसे ज्यादा काम करती है, लेब्रस नर्व का क्या होगा? सिंपल सा आंसर है, बताते चले जाओ, इसमें आप लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा। बताओ, लेब्रस नर्व किसको बोलते हैं? अच्छा, जैकोब्सन नर्व, हाँ जैकोब्सन नर्व किसको बोलते हैं बताओ? जैकोब्सन नर्व, दो क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत हो, है ना। ये मीडियन नर्व सही है, मीडियन नर्व सही है, ये बिल्कुल सही है। और जैकोब्सन नर्व किसको बोलते हैं? ये ग्लासोफेरेंजियल नर्व की ही ब्रांच होती है, टिम्पेनिक ब्रांच, ठीक है ना, टिम्पेनिक टिम्पेनिक ब्रांच होती है ये, ग्लासो फेरेंजियल नर्व की। अच्छा, वीडियन नर्व क्या है? वीडियन नर्व कोई जानता है? वीडियन नर्व क्या है? वो नाम सुना होगा, वीडियन न्यूरेक्टोमी, मतलब वीडियन नर्व को काट देते हैं जिसके ज्यादा बहुत ज्यादा जुकाम वगैरह होती है। ठीक है, पर अपन को अभी जैकोब्सन नर्व कौन सा है? टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच आ जाती है। ठीक है, म्यूजिशियन नर्व, जिंदाबाद, अल्नर नर्व, म्यूजिशियन, ठीक है। चलो यहां और आगे अपन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? चार चीज होती है। फीमर में बता देता हूँ, अपनी जो लेंथ होती है उसकी 1/4 होती है, ठीक है, तो अराउंड 45 सेंटीमीटर अपन मान के चलते हैं। ठीक है, ये भी 45 की है, थोरेसिक डक्ट भी 45 की है, और वास्ट डिफरेंस वगैरह भी कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड लिख देता हूँ, ये भी 45 की है, स्पाइनल कॉर्ड 45 की। वास्ट डिफरेंस है क्या? 18 इंच, कुछ याद आ रहा हो, पढ़ा था। वास्ट डिफरेंस, ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर की। और और कौन कौन सा आ जाएगी? ट्रांसवर्स कोलोन शायद पढ़ा था, ट्रांसवर्स कोलोन भी 45 सेंटीमीटर की होती है। ये लो सर, ये आपका फीमर 45, थोरेसिक डक्ट 45, स्पाइनल कॉर्ड 45, वाइफ डिफरेंस, ट्रांसवर्स कोलन 45, 45 अब आपको हमेशा याद रहेगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ये सही आंसर दिया था, किसी बच्चे ने सही दिया था, 0 to 6 mm ऑफ एच जी। चलो यहाँ तक ही अपन फ्री करते हैं आपको, है ना, 120 का दे दो, 0 to 6 है, सही है। और बताओ, 0 to 6 है या 6 to 10 है? अभी सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, है ना। वहाँ 120 का एग्जाम देते रहो,
सब सही दे रहे हैं, सब सही दे रहे हैं आंसर, सब सही दे रहे हैं। नहीं गोविंद जी ये सी रहेगा, है ना, सी रहेगा ऐसे, ये डिस्कस कर लेंगे इसको आराम से, ठीक है। मेनली तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो है लेंथ 45 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और बाकी और जो भी अपने कंफ्यूजन रहते हैं अपन देख लेंगे, कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। और तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ा देना आप लोग, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू।